हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी में जो नया एग्ज़ाम पैटर्न जारी का है उसके लिए लेकर के। एनईपी 2020 के तहत इस साल यूनिवर्सिटी अपने एग्ज़ाम्स लेगी। उसी के अकॉर्डिंग पेपर का एक नया पैटर्न आपके सामने दिया गया है। अब हमारे कितने पेपर लगेंगे, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होगा, कौन सा पेपर कितने क्रेडिट का होगा, उन सभी के डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज का ये वीडियो बनाया गया है। और ये बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, उन्हें पेपर समझ में नहीं आ रहे थे, कितने हमें पेपर देने होंगे, कौन कौन से क्रेडिट स्कोर हमारे पेपर के होंगे, और कितने यूनिट्स में से हमारे एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है वो बनेगा। तो उन सभी के डाउट्स क्लियर करने के लिए आज के इस वीडियो को बनाया गया है। अंत तक ध्यान से देखिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो हमें ध्यान ये रखना है कि इस साल यूनिवर्सिटी में आपके 3 टाइप के पेपर होंगे। एक पेपर 2 क्रेडिट का है, एक पेपर 3 क्रेडिट का है, एक पेपर 4 क्रेडिट का है। तो 2, 3 और 4 ये 3 कैटेगरी के पेपर जो हैं इस साल आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहले टाइप के जो पेपर हैं जिनके लिए यूनिवर्सिटी ने अपना एक लेटर जारी किया है और बताया है कि एग्ज़ाम का पैटर्न इस साल कैसा रहने वाला है, वो पेपर हैं 3 से 4 क्रेडिट स्कोर वाले। यानी आपके ऐसे पेपर जो 3 से 4 क्रेडिट है, या तो 3 क्रेडिट के हैं या 4 क्रेडिट के हैं। तो ऐसे पेपर के लिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, यूनिवर्सिटी ने उसके लिए एक शेड्यूल जारी किया है, एक लेटर जारी किया है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 3 से 4 क्रेडिट में हमारे कौन-कौन से कोर्स आ रहे हैं। आपने जितने भी मेजर लिए हैं, है ना? जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आर्ट्स के बच्चे हैं तो अगर उन्होंने हिंदी लिटरेचर लिया है, इंग्लिश लिटरेचर लिया है, पॉलिटिकल साइंस लिया है, हिस्ट्री लिया है, जियोग्राफी लिया है ना? इस तरीके के सब्जेक्ट अगर आपने लिए हैं तो वो मेजर सब्जेक्ट सारे के सारे कितने क्रेडिट के हैं? 4 क्रेडिट के। साइंस के जो बच्चे हैं उन्होंने फिजिक्स लिया है, केमिस्ट्री लिया है, बायो लिया है, वो 4 क्रेडिट के। इसी तरीके से कॉमर्स का यदि कोई बच्चा है तो उसने ईएएफएम लिया है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन लिया है या अकाउंटेंसी लिया है, वो 4 क्रेडिट के होंगे। तो जितने भी मेजर सब्जेक्ट जिनका सिलेक्शन आपने किया है, वो 3 मेजर पेपर जो होंगे आपके कितने क्रेडिट के हैं? वो 4 क्रेडिट के हैं। इसके बाद एक पेपर इंक्लूड किया गया है एसईसी का, है ना? स्किल एनहांसमेंट कोर्स जिसे कहा गया है। तो स्किल एनहांसमेंट कोर्स आपके कितने क्रेडिट का है? 3 क्रेडिट का है। इसी तरीके से एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जिसे कहा गया है, वो पेपर भी कितने क्रेडिट का है आपके? 3 क्रेडिट का है। तो इनके लिए एक पैटर्न जारी करा है। ऐसे कोर्सेज़ जो 3 क्रेडिट के और 4 क्रेडिट के हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी ने एक पैटर्न जारी किया है। तो आपको ये तो मालूम पड़ेगा कि आपके ये जो पेपर हैं, ये 3 क्रेडिट या 4 क्रेडिट के हैं। मेजर पेपर आपके कितने क्रेडिट के हो गए? 4 क्रेडिट के। एसईसी कितने क्रेडिट का हो गया? 3 क्रेडिट का। और एमडीसी कितने क्रेडिट का है हमारा? 3 क्रेडिट का। तो इन सभी के लिए यूनिवर्सिटी ने इस तरीके का फॉर्मेट जारी किया गया है। ये सभी पेपर कितने मार्क्स के लगेंगे? 100 मार्क्स के लगेंगे और पासिंग मार्क्स कितने हैं? 40। ठीक है? टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? 3 घंटे रहने वाला है, यानी 3 घंटे का ये पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स में से एटलीस्ट आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब आपको यूनिवर्सिटी क्या करेगी? पास मानेगी। ठीक है? अब ध्यान से इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर करने हैं और आपको एक ही आंसर बुकलेट मिलेगी, कोई भी सप्लीमेंट्री कॉपी आपको नहीं दी जाएगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, एक प्रश्न है उसके सभी भागों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में एक साथ दिया जाएगा। मतलब अगर कोई क्वेश्चंस के सब डिविजन्स हैं, यानी क्वेश्चन 1 है और उसमें आपसे 1, 2, 3, 4 करके 10 क्वेश्चन पूछे गए, तो 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर एक ही जगह पे देना है। ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन आपने अभी कर दिया और उसके सेकंड पार्ट को आप 4 पेज के बाद कर रहे हो, है ना? तो एक क्वेश्चन का जवाब आपको एक जगह ही देना है। और तीसरा, इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है। देखो, इधर से थोड़ा-सा हम समझते हैं। तो ये आपके जो 3 से 4 क्रेडिट के स्कोर है उनका पेपर आने वाला है, टोटल पेपर आएगा आपके 100 मार्क्स का। पासिंग मार्क्स आपके कितने हैं? 40 मार्क्स आपको पासिंग लेकर के आने हैं। अब पेपर का डिज़ाइन किस तरीके से किया गया है इसको समझ लो। सबसे पहले एक सेक्शन ए आएगा आपके, है ना? जितने भी 3 क्रेडिट और 4 क्रेडिट के कोर्सेज़ हैं जिनके पेपर आप देंगे इस वर्ष, उनमें सबसे पहले सेक्शन ए में आपको क्या मिलेंगे? 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 10 क्वेश्चंस। आपको 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है? तो आपके कोर्स के अंदर 4 यूनिट है, चारों यूनिट में से आपके 10 क्वेश्चन आएँगे, 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई अल्टरनेट इसमें नहीं मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और ये पहला प्रश्न आपके कितने नंबर का हो जाएगा? टोटल 20 नंबर का हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन के सब डिवीज़न आएँगे 10 क्वेश्चन और उन 10 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होगा। इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपको कितने नंबर का मिलेगा? 20 मार्क्स का मिलेगा। ठीक है? फिर सेक्शन बी पे आ जाइए। सेक्शन बी में आपको क्या मिलेंगे? 4 क्वेश्चंस मिलेंगे विथ ऑप्शन। 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऑप्शंस के साथ में, यानी टोटल 8 क्वेश्चन आपको मिल गए।
और क्या करना है आपको, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट, यानी 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहली यूनिट में से एक क्वेश्चन उसके अल्टरनेट में, दूसरी यूनिट में से फिर एक क्वेश्चन फिर उसके अल्टरनेट में, तीसरी यूनिट में से फिर एक क्वेश्चन फिर उसके अल्टरनेट में, चौथी यूनिट में से फिर एक क्वेश्चन फिर उसके अल्टरनेट में। ठीक है, इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा। और आपको क्या करना है, 200 वर्ड में उस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, और हर यूनिट में से आपको एक चयन करना है। तो 10 मार्क्स का ये क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। तो 10 मार्क्स के इस तरीके से 4 क्वेश्चंस रहेंगे। हर यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 200 शब्दों के अंदर देना है। इसका जो वेटेज रहेगा वो कितना रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा, यानी 40 नंबर का आपका ये दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है। तीसरा आपका जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा सेक्शन सी। तीसरा खंड के अंदर आपको क्या मिलेंगे, तीसरे खंड के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, प्रत्येक खंड से यानी प्रत्येक सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और टोटल आपको क्या मिलेंगे, 4 क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे। और 4 क्वेश्चन में से आपको क्या करने हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अल्टरनेट के साथ मिलेंगे तो आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और वो 2 क्वेश्चन 20-20 नंबर के होंगे और उनका वेटेज कितना होगा, 40 मार्क्स का होगा। और ये जो 2 क्वेश्चन करोगे 20-20 नंबर के, इनकी जो वर्ड लिमिट है वो कितनी रहेगी, 400 शब्दों की रहेगी। तो इस तरीके से हमारे जो 3 और 4 क्रेडिट कोर्स के जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया इनमें कौन-कौन से हमारे मेजर जितने भी हमने लिए हैं वो सारे 4 क्रेडिट के हैं। स्किल एनहांसमेंट कोर्स 3 क्रेडिट का है, एमडीसी हमारा 3 क्रेडिट का है। और इस तरीके से इनका डिवीज़न रहेगा और 3 घंटे के समय में आपको क्या करना है, अपने इस पेपर को करना है। और पासिंग के लिए मिनिमम मार्क्स कितने रखे गए हैं, 40 रखे गए हैं। ठीक इसी प्रकार से क्या करते हैं, दूसरा पैटर्न यूनिवर्सिटी ने जारी करा है किन के लिए, ऐसे कोर्सेज जो 1 या 2 क्रेडिट के हैं। ठीक है, 1 या 2 क्रेडिट के लिए हैं, उनके लिए पेपर पैटर्न जारी किया। तो ये 1 या 2 क्रेडिट के कोर्स कौन से हैं, सबसे पहले आपका माइनर सब्जेक्ट आपने जो भी लिया है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट, जो 3 आपके मेजर सब्जेक्ट हैं उनके अतिरिक्त जो चौथे माइनर सब्जेक्ट का आपने चयन किया है वो कितने क्रेडिट का है, 2 क्रेडिट का। ठीक इसी तरीके से वीएसी वैल्यू एडेड कोर्स जिसका आपने चयन किया है वो भी आपका 2 क्रेडिट का है। और एहीसी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स वो भी आपके कितने क्रेडिट का है, 2 क्रेडिट का है। तो ऐसे कोर्सेज जो 1 क्रेडिट या 2 क्रेडिट के हैं उनके लिए जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहली बात टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगी। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। जो आपने 3 क्रेडिट और 4 क्रेडिट के पेपर थे उनके लिए आपको 3 घंटे दिए गए थे, लेकिन ये पेपर आपके 2-2 क्रेडिट वाले छोटे रहेंगे और इनके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स वही हैं, 100 में से कम आपको कितने नंबर लेकर के आने हैं, 40 नंबर तो अपन को लेके ही आने हैं। फिर सेक्शन ए रहेगा, इसके अंदर भी वही है, 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, वेटेज कितना रहेगा, 20 मार्क्स। यानी सेक्शन ए के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। 10 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चारों यूनिट में से रहेंगे वो 10 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी टोटल वेटेज आपके 10 क्वेश्चन का कितना रहेगा, 20 मार्क्स। ठीक इसी तरीके से सेक्शन बी आ जाएगा। सेक्शन बी में ठीक इसी प्रकार से आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ऑप्शंस के साथ में और कम से कम आपको एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 4 प्रश्न करने हैं। समझ गए आप मेरी बात को? देखो, क्या मिलेगा आपको, 4 क्वेश्चंस मिल गए, चारों क्वेश्चंस में आपको क्या मिल गए, ऑप्शन मिल गए। टोटल क्वेश्चन कितने मिल गए आपको, 8 मिल गए। ठीक है, टोटल 8 मिल गए। प्रत्येक यूनिट में से कितना क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से आपको प्रत्येक यूनिट में से एक-एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और इसके लिए प्रत्येक प्रश्न के मार्क्स कितने होंगे, 10 मार्क्स होंगे। ठीक है, और वेटेज कितना होगा, 40 मार्क्स का उसका वेटेज होगा। यहाँ पे थोड़ा-सा परिवर्तन ये है कि जहाँ आप मेजर पेपर में या 3 से 4 क्रेडिट वाले पेपर में शब्दों का आंसर दे रहे थे वो 200 शब्द में दे रहे थे, यहाँ पे आपकी शब्दों की सीमा 100 रहेगी। यानी कि सेक्शन बी में आपको 100 शब्दों के अंदर अपने आंसर्स को देना है और 100 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो टोटल क्वेश्चन 4 करने हैं और 4 के कितने हो गए आपके, 40 मार्क्स हो गए। ठीक इसी तरीके से सेक्शन सी के अंदर हम चलेंगे तो सेक्शन सी के अंदर हमें क्या दिखाई देंगे, प्रत्येक यूनिट से आपको क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क कितना, 20 मार्क्स होगा और वेटेज कितना है, वही 40 मार्क्स का है। परिवर्तन थोड़ा सा इतना है, जहां आप 3 से 4 क्रेडिट के अंदर इस क्वेश्चन को कितनी शब्द सीमा में कर रहे थे, 400 में कर रहे थे, वहां इसे कितने में करना है, 200 शब्द में, यानी उससे छोटा करना है। और
उसके लिए आपको कितने 20 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरीके से आपके मार्क्स का डिवीज़न रहता है उन कोर्सेज़ के लिए जो 1 क्रेडिट या 2 क्रेडिट के हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो शायद आपके समझ में आ गया होगा, और आपके पेपर्स को लेकर के और उनके डिवीज़न को लेकर के मुझे नहीं लगता कि अब शायद आपके मन में कोई डाउट रहा होगा। तो जुड़ जाइए अपने तैयारी के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू और द फर्दर एग्ज़ाम्स, एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर द अपडेट्स. Like, comment, share and subscribe. Meet you soon in the next video. Thank you.